फिर दोस्तों धन पाने के हित प्रथम चरण तू आगे धरा। सिंघल परिवार कामना कर रहा है कि आपके आगमन से हमारे घर में अन्न और धन की कभी कमी न हो। इस भाव से आपको अपने परिवार में बुला रहे हैं। दूसरे में और दूसरा बल पाने को जिससे जीवन सुखी जिए। दूसरे वाले तीसरे दूसरा कदम ऐसा पड़े कि हमारे घर में सिंघल परिवार कह रहे हैं कि सब लोग बलशाली हो, बलवान हो, तब हम अभिषेक जी वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। और बल क्षीण हो गए तो कुछ आनंद नहीं ले सकते, इसलिए बलवान होना जरूरी है। तीसरा धन के पोषण के हित तीसरा चरण तू आगे धर। तीसरा कदम ऐसा पड़े कह रहे हैं कि जो हमारे घर में धन संपत्ति है उसकी रक्षा होती रहे और आपके आगमन से हमारे घर में धन वैभव और भी निरंतर बढ़ता रहे। इस भाव से आपको आपका कदम तीसरा हमारे घर में बढ़े। चौथे वाले चौथा चरण बढ़ा तू देवी अपने घर को सुख से भर। चौथा चरण ऐसा पड़े कि हमारे घर में जो रख रखाव है, सुख सुविधा है, वो निरंतर बढ़ती रहे। घर की शोभा किससे होती है? गृहिणी से होती है। गृहिणी ही घर संभाल सकती है। हम और आप भैया घर नहीं संभाल सकते हैं। जिस एक दिन गृहिणी घर में नहीं होती तो उसकी कमी महसूस होती है, घर सूना सूना लगता है। इसलिए आपके आगमन से और भी घर में सुख सुविधाएं निरंतर बढ़ती रहें। लोग बड़ाई करें कि सिंघल परिवार की बहू देखिए आपने ही घर को संभाल लिए। पंचम चरण उठाने से पशुओं की भी शामिल बन। पहले के समय में लोग देखिए, पांचवा कदम ऐसा पड़े, पहले के समय में लोग गौ पालन करते थे। अब गौ पालन नहीं कर सकते हैं। अब क्या पालन करते हैं लोग? कुत्ते का पालन करते हैं। गौ पालन कोई नहीं करते हैं। पहले के समय में गृहस्थी लोग पहली रोटी गाय की निकालते थे। अब गाय को कोई नहीं खिलाते हैं। हड़बड़ी में पति देव को ऑफिस जाना है तो गृहिणी लोग वो रोटी उसी को खिला देते हैं, तो गौ की तरह सीधे और सज्जन हो जाते हैं। सिर्फ ऐसे ही हम बढ़ते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और आखिरी वाली रोटी किसको खिलाते हैं? कुत्ते को खिलाते हैं। तो अब कुत्ते को लोग नहीं खिलाते हैं और अपने घरों में जो गृहिणी होती है वो खुद खाती है। इसलिए आप देखिए कुत्ते और गौ का बैर होता है। रोड में कितनी बड़ी गौ माता चलती है, वितरण करती है और छोटा से कुत्ता भाव भाव करके डराता है उसको। इसलिए आखिरी रोटी खुद भी नहीं खाना और पहली वाली रोटी नारायण को नहीं खिलाना है, नहीं तो बैर होता है, फिर लड़ाई झगड़े दिन भर शुरू रहते हैं। और पांचवा चरण इस भाव से पड़े, पहले के समय में गौ पालन करते थे, अब गौ पालन नहीं करते हैं। जो घर में दुग्ध मेवा मिष्ठान है खुद भी खाओ और नारायण पति देव को भी खिलाएं, आने जाने वाले लोगों को भी खिलाएं, सेवा सत्कार करें। ऐसे नहीं, गृहिणी क्यों रखा गया नाम? सबको खिलाना है और खुद भी खाना है, प्रसन्न रहना है। ऐसा नहीं खुद खा लिए और बाकी लोग इंतजार करते रह जाएं, तो फिर ऐसा सामने वाला ही। इस भाव से पांचवा चरण पड़े। छठा चरण ऋतुओं में प्रेरित बनकर हर्षित करे दे मन। 6 ऋतुएं होती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है?
निरोगी काया, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अपने आप में बहुत बड़े धनवान हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कितना भी धन हमारे पास होगा वो टैक्स भरने में चला जाएगा। इसलिए भगवान की कृपा बनी रहे, आप भी स्वस्थ रहें और आपके परिवार में सब लोग निरोगी काया प्राप्त हों, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त हो। इस भाव से 6 ऋतुएं होती है। कौन कौन सी? बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इन ऋतुओं में स्वास्थ्य अच्छा रहे आपका भी और सब लोगों का, आपके परिवार में। इस कामना से आपको अपने घर में बुला रहे हैं। सप्तम चरण मित्रता के हित आज उठाओ तुम, मेरा जीवन व्रत अपनाओ, घर को स्वर्ग बनाओ तुम। 7वां चरण ऐसा पड़े कि मित्र के समान रहे घर में। लोग उदाहरण पेश करें कि सिंघल जी की बहू बेटे कितने बढ़िया प्रेम से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं है। मीठी वाणी से आने जाने वालों का स्वागत सत्कार करें। बनिए का अर्थ है जितना मन करके हम रहें, मीठी वाणी बोले उतनी आपकी उन्नति होने वाली। कहते हैं जिस व्यक्ति के पास 3 शक्तियां हैं, कौन कौन सी? सहन शक्ति, उसकी उन्नति निश्चित है, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सहन शक्ति रखना है। और जिसके पास समझ शक्ति है उसकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता है। फिर तीसरी शक्ति कौन सी है? ग्रह शक्ति। जिसके पास ग्रह की शक्ति है, ग्रह लक्ष्मी की शक्ति है, उसकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहते हैं सुबह जब आप ऑफिस जाते हैं तो जलता हुआ दीपक देख करके जाना चाहिए, भगवान को नमन करके जाना चाहिए। और पत्नी का हंसता हुआ चेहरा देख करके जाना चाहिए काम धंधे में। और ऑफिस में भी बराबर से काम धंधे कर सकते हो। यदि आप हंसता हुआ चेहरा नहीं देख के जाते हो, लड़ाई झगड़ा करके जाते हो, तो आपके ऑफिस में भी उन्नति नहीं होगा और काम अच्छे से होने वाला नहीं है। तो आपको तीसरी शक्ति अभी मिल रही, इसका आदर करना है, सत्कार करना है। जिस घर में लक्ष्मी की पूजा होती है, गृहिणी का आदर सत्कार होता है, उस घर की उन्नति कोई नहीं हो सकता है। ये